हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज बात करते हैं कि मार्केट किस तरह से आज बिहेव कर रहा था और किस तरह से ट्रेडिंग वगैरह मैंने की। अ, अ, जो विक्स वगैरह है वो थोड़ा सा स्टेबल है 12 के आसपास, तो प्रीमियम ही उसमें उतना ज़्यादा है नहीं। और क्रूड भी स्टेबल है, तो वहाँ भी कुछ मतलब वॉलेटिलिटी नहीं दिख रहा है। तो दैट मीन्स कि ठीक मतलब अच्छा है मार्केट के लिए। मार्केट को ऊपर जाने की तरफ मतलब ऊपर के डायरेक्शन में मूव करने के लिए ये सब जो बाद बाकी की जो की एलिमेंट्स हैं वो सब सही हैं। तो आइडियली नॉर्मली मतलब इंडेक्स ऊपर जाना चाहिए। बट आज जैसे आईटी जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा था पिछले वीक। आपने देखा होगा 2-3 दिन आईटी ने अच्छा सपोर्ट किया। बैंक निफ्टी वगैरह काफ़ी सुस्त था। और आईटी ने ही काफ़ी कुछ 2 दिन या 3 दिन काफ़ी ऊपर रखा निफ्टी को। तो आज बैंक निफ्टी का बारी था बैंक निफ्टी और रिलायंस ने अच्छा परफॉर्म किया है। और जैसे निफ्टी में 160 पॉइंट के आसपास का क्लोजिंग लेवल से अगर आप देखोगे तो ऊपर बंद किया है। और बैंक निफ्टी भी 350 पॉइंट ऊपर है। तो अच्छा है, क्लोजिंग तो दोनों का ही अच्छा है। 24,400 से ऊपर का क्लोजिंग जो है निफ्टी के लिए बहुत अच्छा है अभी की सिचुएशन के हिसाब से। और बैंक निफ्टी तो खैर अच्छा परफॉर्म कर ही रहा था, लास्ट वीक ही थोड़ा सा डल था, अदरवाइज़ वो कॉम्परेटिवली अच्छा परफॉर्म किया है। तो अ, उसमें अगर मैं एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ फिर देखते हैं कि किस तरह से आज का मैंने पोजीशन बनाया था और उसमें क्या रहा। और तो अब देख सकते हो निफ्टी थोड़ा सा गैप अप ही ओपन हुआ, ऑल्दो जो गिफ्ट निफ्टी है वो गैप डाउन दिखा रहा था। बट गैप अप ओपन हुआ और पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग बनाया है। और एक दो अकाउंट में मेरे पास जैसे कैरी फॉरवर्ड था और नॉर्मली स्ट्रेडल वगैरह या स्ट्रैंगल ही था। तो उसमें थोड़े बहुत डीके देखने को मिले जब ये यहाँ वो ओपन हुआ था, तो मैंने वहीं क्लोज कर दिया था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई थिंक ग्रीन कैंडल बना रहा था, तो मैं वहीं भी क्लोज किया था। तो उसमें फ्लैटिश सा था, 2-4 हज़ार का ऊपर नीचे था, ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें। मतलब प्लस ही था बट कुछ सिग्निफिकेंट नहीं था, 2-4 हज़ार के आसपास नहीं था। नॉर्मली जैसे वीकेंड पे होल्ड किया तो उसके हिसाब से ज़्यादा कुछ मिला नहीं। और रीज़न ये रहा कि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मूव किया और जैसे वहाँ पे कट नहीं करता तो वो तो निगेटिव में ही कन्वर्ट होता। बट उसको जो है मैंने उसी समय क्लोज़ करके और फिर थोड़ा सा वेट करके जो है दिन में फिर यहाँ कहीं जो है 11 बजे के बाद जो है मैंने फिर पोजीशन बनाया और उसमें कुछ थोड़े बहुत प्रॉफिट हुए। तो कुल मिला के जो है आधे परसेंट के आसपास का प्रॉफिट आज बना होगा। और जैसे अ, कुछ तो पोजीशन जैसे निफ्टी में था, निफ्टी का स्ट्रैडल शॉट गया था और सेंसेक्स में स्ट्रैंगल शॉट किया था। उसमें वही 500 पॉइंट दूर के आसपास का था, स्ट्रैंगल शॉट किया था। और जो निफ्टी में था स्ट्रैडल शॉट किया था 400 का, 24,400 का। तो उसमें थोड़े मिल गए, तो कुल मिला के जो है आधे परसेंट के आसपास मिल गए। आप देख सकते हो आई थिंक 12-12.5 हज़ार इसमें है कुछ। और इसमें 7.5 के आसपास है। और एक दो और अकाउंट है उसमें भी वैसे ही थोड़े थोड़े ही हैं, मतलब आधे परसेंट के आसपास तक हैं। थोड़े से कैपिटल भी कम डिप्लॉय है अभी, जैसे मैंने बताया था कि कंसोलिडेट कर रहा हूँ एक ही अकाउंट में सारा चीज़। तो वो भी रीज़न है कि कुछ कुछ फंड अभी इधर से उधर करने में जो है लगा हुआ है, मतलब वो कंसोलिडेशन में लगा हुआ है। तो मे बी एंड ऑफ दिस वीक या फिर नेक्स्ट वीक के आसपास जो है फुल फ्लेज वॉल्यूम में ट्रेड चलेगा। बट अभी के लिए चल ठीक है, मतलब जितना भी कैपिटल यूज कर रहे हैं उसका जो है आज जो है आधा परसेंट के आसपास आ गया है। तो ठीक है, मतलब जितना वीक्स है उसके हिसाब से तो ठीक ही है। अदरवाइज इस वीक्स में जो है एक आधे परसेंट का प्रॉफिट निकालना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आधे परसेंट हो गया है तो ठीक है। और आज अगर देखोगे जैसे आईसीआईसी बैंक अच्छा किया, एचडीएफसी बैंक अच्छा किया, इंडसइंड का थोड़ा ख़राब था सा ये था जो इन्होंने इनके मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था। बट फिर भी ये ऊपर ही गया है। एचडीएफसी का अच्छा ये दिया था मैनेजमेंट ने गाइडेंस, तो वहाँ तो खैर पॉजिटिव मूव का एक्सपेक्टेशन था। बट ये थोड़ा सा स्ट्रेंज था इंडसइंड का मूव। बट यही मार्केट हमेशा
जो एक्सपेक्टेड रहता है उसके हिसाब से नहीं चल पाता है। और आज जैसे आईटीज़ के जो जो स्टॉक्स थे वो थोड़े से डल थे। टीसीएस 2.25% के आसपास डाउन था, इन्फोसिस 0.5%, विप्रो 1%। तो वो थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस में है फिर से जो है मे बी यहाँ से फंड वगैरह थोड़ा बहुत निकाल के और बैंकिंग के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होगा लोगों ने, मे बी। ये जस्ट मेरा एक थॉट है मुझे नहीं पता क्या एक्चुअली ऐसा ही हुआ, बट नॉर्मली ऐसा होता है। सेक्टर रोटेशन करते हैं काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स, तो वो एक रीज़न हो सकता है। रिलायंस आज अच्छा था, 1.5% के आसपास मूव किया है पॉजिटिव। तो ये कुल मिला के जो है निफ्टी को ऊपर रखने में ये जो है ये सारे स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म किए हैं। और सबसे अच्छा चीज़ है कि एचडीएफसी बैंक का चलना, ये 3.5% एक दिन में मूव करना, ये काफ़ी अच्छा काफ़ी पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के लिए भी, निफ्टी के लिए भी। क्योंकि ये एचडीएफसी बैंक और रिलायंस ये दोनों जो है मेजर कंट्रीब्यूशन है निफ्टी में भी। और जैसे एचडीएफसी बैंक तो बैंक निफ्टी में भी है मेजर कंट्रीब्यूटर, पॉइंट वाइज अगर देखोगे तो उसका जो वेटेज है सबसे ज़्यादा है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में रिलायंस का और एचडीएफसी का, दोनों का। तो उस हिसाब से दोनों का चलन जो है काफ़ी अच्छा है। और जैसे प्रीमियम का जो बिहेवियर था, मैंने मॉर्निंग में जब देखा, जैसे इस कैंडल पे तो काफ़ी फ्लक्चुएट किया था, बट ड्यूरिंग द डे जो है इस फेज़ में नॉर्मली यहाँ से लेके और यहाँ तक 10 बजे से लेके और मे बी 12 बजे के आसपास तक वहाँ पे डीके देखने को मिले निफ्टी में। और सेंसेक्स का मैंने नहीं उतना वॉच किया, निफ्टी का किया था, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी है। तो नॉर्मली जो नज़दीक का एक्सपायरी वाला इंस्ट्रूमेंट है वो जल्दी उसके जो है प्रीमियम ड्रॉप होते हैं, तो उसमें जो है हो रहे थे। बट चूँकि डायरेक्शनली ऊपर जा रहा था तो उसके हिसाब से जो है आपका, अगर आपने नॉन डायरेक्शनल कुछ शॉर्ट किया है तो वो जो रेंज है वो उस हिसाब से होना चाहिए कि थोड़ा सा ऊपर के लेवल को भी कवर करे, मतलब ऊपर के लेवल का थोड़ा सा ज़्यादा हो कवर और नीचे में भी थोड़ा कम हो तो चलेगा। तो उस हिसाब से जो है अगर कुछ भी जैसे आयरन कंडोर या स्ट्रेडल भी शॉर्ट कर रखे हैं, स्ट्रैंगल भी शॉर्ट कर रखे हैं, तो उस हिसाब से लेना पड़ेगा। जैसे स्ट्रेडल शॉर्ट है तो मे बी अगर जैसे यहाँ पे मार्केट है 24,000 350 400 के आसपास, तो मे बी 24,400 या 24,000 450 का जो है स्ट्रेडल सही रहेगा शॉर्ट करना। तो उस तरह से जो है मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से जो है थोड़ा सा डायरेक्शन तो आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके हिसाब से आपको जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है वो थोड़ा सा उसी हिसाब से करना पड़ेगा, थोड़ा सा डायरेक्शन को समझ के करना पड़ेगा। अदरवाइज इसमें फिर प्रॉफिट नहीं होगा। अगर यहीं का बेच दिए, जैसे 24,000 350 का अगर स्ट्रेडल बेच देंगे तो आई डोंट थिंक कि ये जैसे ऊपर जाएगा वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर निगेटिव में भी ना भी हो तो वो वहीं रह जाएगा, कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। तो उतना रिस्क लेने से फ़ायदा क्या है। थोड़ा सा अगर डायरेक्शन को समझ रहे तो उसी के हिसाब से जो है पोजीशन बनाना ज़्यादा सही रहेगा। तो उस हिसाब से जो है आई थिंक कुछ भी पोजीशन बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हम देख सकते हैं। और अभी पिछले जैसे 2-3 दिन में मैंने क्या वॉच किया लास्ट वीक, निफ्टी जैसे ऊपर तो मूव किया है आईटी स्टॉक्स के वजह से, जो लेकिन जो म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न है या फिर बाद की जो पोर्टफोलियो है वो उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मिड कैप भी कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है, और आईटी वगैरह में से ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड या फिर ज़्यादातर जो इंडिविजुअल आई थिंक इन्वेस्टर भी हैं वो आईटी में उतना भी इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, तो इस वजह से जो है पोर्टफोलियो में वो रिफ्लेक्शन आ नहीं रहा है। तो भले ही निफ्टी ऊपर गया है, बट जो पोर्टफोलियो है उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम गया है, काफ़ी कम मूव किया है ऊपर की तरफ। तो ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन था ये कई बार आई थिंक देखने को मिलता है कि जिस भी सेक्टर में आपका वेटेज कम है और वो जब मूव करता है तो आपका पोर्टफोलियो जो है पे इम्पैक्ट ज़्यादा कुछ नहीं होता है, वो फ्लैट हिस्सा रहेगा या फिर मे बी निगेटिव, मतलब बाद बाकी स्टॉक्स कैसे करें उसके हिसाब से थोड़ा बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये था आज का ओवरऑल आई थिंक ऑब्जर्वेशन। आज मैंने कुछ कैरी नहीं किया है, कल फ्रेश आई थिंक देखेंगे। कल जैसे निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है तो उसी में मैं ट्राई करूँगा, और वही स्ट्रेडल शॉर्ट करके और मैं ट्राई करूँगा कुछ देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए, जहाँ भी मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखे। ये नहीं कि ओपनिंग के साथ ही पहले दूसरे कैंडल पे, नहीं, आई थिंक वो उस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि अभी शुरुआत में जो है कुछ ना कुछ मूव दे रहा है मार्केट।
तो उस चीज़ से थोड़ा सा बचना होगा, क्योंकि मैं नॉर्मली जैसे नॉन डायरेक्शनल ही लूँगा। जैसे अगर स्ट्रेडल शॉर्ट करूँगा तो जो स्ट्रेडल का स्ट्राइक ये है वो सही होना चाहिए, स्ट्राइक सिलेक्शन। तो वो थोड़ा सा मार्केट जब स्टेबल होता हुआ देखेगा उसी समय में बनाऊंगा। तो देखते हैं किस तरह से ओपनिंग होती है, और उसके हिसाब से जो है मैं कल निफ्टी वगैरह में शॉर्ट का देखूंगा, स्ट्रेडल शॉर्ट का देखूंगा। बाद बाकी कोई जैसे स्ट्रैंगल वगैरह ये करना है तो मे बी सेंसेक्स का ट्राई कर सकते हैं उसमें, क्योंकि अभी 2-3 दिन है एक्सपायरी के, तो उस हिसाब से जो है स्ट्रैंगल में थोड़े बहुत फिर भी प्रीमियम है, उसको देखा जा सकता है। अदरवाइज अगर निफ्टी में करें तो स्ट्रेडल सही रहेगा। बस यही कि स्ट्राइक प्राइस जो है सही से चूज करना रहेगा। और रिस्क रिवार्ड वैसे जैसे 1:2 करेगा, मतलब अगर 1 रुपये का टारगेट है तो आधे रुपये का, मतलब 50 पैसे का जो है रिस्क रख के चलेंगे, क्योंकि अभी उतना है नहीं। जो विक्स है लो पे है, तो डायरेक्शनली मूव ज़्यादा करता है मार्केट। तो इस थॉट के साथ जो है, मतलब इस तरह अप्रोच कर सकते हैं मार्केट को, और थोड़ा बहुत जो है अर्निंग का हम ट्राई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को फिर यहीं तक रखते हैं, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।